जी, मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, हमारे चैनल का मकसद आप लोगों तक नई से नई मालूमात ट्रक के हवाले से पहुँचानी है। आज हम आपको एक ऐसे ड्राइवर से मुलाकात करवाएंगे कि जो पहले दुबई में रहे, फिर सऊदीया में आ गए। तो सऊदीया का और दुबई का एक्सपीरियंस उन्हीं की ज़बानी हम आपसे करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरह। अभी ये खुद ही आपको एक दफ़ा तारुफ भी करवा देते हैं, फिर इनसे अगला सवाल करते हैं। आप हमारे नाज़रीन को अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़फ़ीर हुसैन है और बट बरदरी से तल्लुक़ रखता हूँ और मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लुक़ है। और माशाल्लाह मैं पहले दुबई में काम करता था और अभी 3 साल 3 महीने हो गए मैं सऊदी अरब में। जी, अच्छा सफ़ीर साहब, हमें ये बताएं कि दुबई आपने क्यों छोड़ा? मतलब है कि कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम थे, घरेलू प्रॉब्लम थे, या आपको वो मुल्क अच्छा नहीं लगा, या आपको लाइसेंस के हवाले से कुछ प्रॉब्लम थी? आप क्या समझते हैं क्यों आपने सऊदीया का इंतखाब किया? नहीं, माशाल्लाह मैं दुबई में बहुत सेटल था, बहुत अच्छी जॉब थी मेरी। और दुबई में मैं असल बहुत टाइम गुजारा, तकरीबन मैं 13 साल दुबई गुजारा। 5 साल तो मैंने लेबर का काम किया और बाकी जो है ना मैंने ड्राइविंग की है और दुबई ग्रैंड मिल में मैंने बहुत काम किया है। और ये है कि मैं अच्छी सैलरी भी अच्छी थी, सब था, लेकिन कुछ वजह से कंपनी जो है ना उस टाइम थोड़ा ऐसा सिस्टम हुआ था कि कतर का कुछ काम बंद हुआ था, कंपनी का काम रुक गया था। तो हमारी कंपनी की ज़्यादा गाड़ी आउट कंट्री चल रही थी तो उसका ज़्यादा काम कतर के साथ। तो नाजरीन, एक मैं ऐड करता चलूँ, ये मेरे साथ, मैं भी खुश नसीब हूँ, मेरे साथ इन्होंने काफ़ी काम किया है ग्रैंड मिल में, अबू ज़ैबी पोर्ट के अंदर आटा वगैरह हम लोड करते थे। तो बहुत ही अच्छे और मंजे हुए ड्राइवर थे और लोड स्टार इनकी कंपनी थी जिनके साथ इनका वीज़ा था। और एक और देखिए कि इन्होंने कितनी स्ट्रगल की है। स्ट्रगल से मुराद ये कि जब ये देखें कहाँ से आए, आज़ाद कश्मीर कोटली से। इन्होंने पहले जिस कंपनी में आए एज अ लेबर के तौर पे आए, वहीं से फिर इन्होंने साथ साथ लाइसेंस बनाया। लाइसेंस जब इनका कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर इन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी का रजिस्टर किया। अच्छा, अभी आपको सऊदीया में आए हुए कितने अरसा हो गया? मेरे को 3 साल 3 माह हो गए। अच्छा सफ़ीर साहब, बड़ी इनिशियल स्टेज में ही आप आ गए हैं, क्योंकि अभी आपकी इतनी उम्र लगती नहीं है कि 13 साल आपने वहाँ भी गुजार लिए, 3 साल आपने यहाँ भी गुजार लिए। तो कह लें कि 16 साल ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपने परदेश में गुजार लिए। असल इधर तो मैं आया हूँ, यहाँ पर थोड़ी मैं फिर भी ज़्यादा उम्र वाला दिखाई देता हूँ। माशाल्लाह आपके साथ मैंने दुबई में भी काम किया है। वहाँ तो आप माशाल्लाह छोटे से बच्चे लगते थे। बच्चे की तरह लगता था। यह है कि इस जगह पे सऊदीया और दुबई में एक फ़र्क है कि दुबई बहुत अच्छी कंट्री है सऊदीया के मानक, और हम लोग मुसलमान हैं। मैं अक्सर बात यहाँ पे करता रहता हूँ कि सऊदी अरब में आना चाहिए सिर्फ हज और उम्रे के लिए आना चाहिए। ये तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद बाकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम फरमान के है। लिहाज से दुबई बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ वैसे आप कितनी सैलरी बना लेते हैं? मैं तो सैलरी बहुत कम बनती है इस कंपनी में। मैं इस कंपनी का नाम अलस्कर है और सैलरी 2200 2300 2400 से ज़्यादा टोटल। तो यहाँ तो अखराजात जो हैं वो दुबई की निस्बत खाना महंगा है, ज़्यादा दुगना महंगा है। तो फिर आप क्या सेविंग कर सकते हैं? इसमें सेविंग कुछ भी नहीं है, घर का बस अच्छा जो है ना खाना पीना घर वाले अच्छा खा रहे हैं, अगर बाकी सेविंग नहीं है, सिर्फ खाना ही खा रहे हैं खाना अच्छा खा रहे हैं बस। तो ये तो उसकी निस्बत दुबई में तो माशाल्लाह हैंडसम सैलरी होती है कि आप अपना अच्छा खाना खाने के बावजूद भी इतने पैसे भेज सकते हैं कि आपकी पूरी फैमिली सर्वाइव जो है ना वो मुश्किलात से निकल जाती है। मैं एक और बात भी करूँगा कि दुबई में माशाल्लाह एक तो ये है कि सैलरी भी अच्छी है, दूसरा कानून के लिहाज से दुबई बहुत अच्छा है, रोड के हिसाब से बहुत अच्छा है दुबई रोड। इधर सऊदी अरब में तो कसम से हम यहाँ से रियाद जब जाते हैं 500-600 किलोमीटर सफ़र करते हैं, ऐसा मालूम होता है कि 1500-1600 किलोमीटर सफ़र करते हैं। रोड खराब है, जंप है, गेले हैं रोड में। ये इन लोगों का कुछ कंस्ट्रक्शन में कोई फ़र्क है, जब रोड इनकी जितनी भी है ना ज़्यादा इसमें स्लिप आ रही है, ऐसे गाड़ी स्लिप होती रहती है, जंपिंग है, ज़्यादा स्लिप है इसमें। ये तो मैंने अपने एक पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि अगर कोई भी मुल्क किसी की मुल्क की तरक्की का जो राज है वो उसका कानून और उसके रोड है, और दुबई ऐसा मुल्क है जो कानून में और दुबई में नंबर 1 है। ये क्रेडिट जो है वो दुबई की, यूनाइटेड अरब इमारात की जो हुक्मरान है उनको जाता है जी। हम उन्हें सैल्यूट भी करते हैं कि बेहतरीन रोड और बेहतरीन कानून उन्होंने दिया है।
अच्छा सफीर साहब, अगर अभी आपको दोबारा दुबई की ऑफर की जाए तो आप आएंगे? इंशाल्लाह मैं तो फ़िलहाल इस कंपनी में ऑलरेडी एग्ज़िट का पेपर डाला हुआ है। एग्ज़िट का मतलब ये नहीं कि कैंसिल जाएगा, और फिर 2 4 5 माह घर गुजार के इंशाल्लाह फिर दुबई आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा दिल नहीं लगा। और माशाल्लाह मैंने अपने दिल की हसरत जो थी हरम पाक की, वो मैंने दिल उम्रा खोल वगैरह के आपने वो किया। माशाल्लाह मैंने पूरी सुभान की। अल्लाह, सुभान। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें सफीर साहब, हम ऑनलाइन ही आपको कह देते हैं कि अगर आप यहाँ से जब भी आउट जाएं, ठीक है, तो आपको वीज़े का बंदोबस्त इंशाल्लाह ताला आपका ये इंशाल्लाह। भाई करेगा। आप इस लिहाज से बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि हमें भी पता है, हमने आपका काम देखा हुआ है, आप माशाल्लाह बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। अच्छा, इंशाल्लाह। हमारे नए नाजरीन को क्या सजेस्ट करते हैं कि वो दुबई की तरफ आएँ कि सऊदीया की तरफ आएँ, जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं हैं? अच्छा, जो आदमी न्यू है उसको तो ये मैं कहूँगा कि सऊदी अरब में आए। उसकी वजह ये है कि सऊदी अरब में आदमी ट्रेन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें लाइसेंस लेना सऊदी अरब में बहुत इजी है। मैं जब इधर आके लाइसेंस लिया तो मैंने यहाँ पे भी ट्राई दे के लाइसेंस लिया। मेरा दुबई का लाइसेंस एक्सपायर था, जब इधर आया लाइसेंस एक्सपायर था, तो इन्होंने बोला कि ट्राई दे दो। तो मैं सोचा यार ये तो दुबई की तरह ट्राई लेंगे, बहुत शायद मुश्किल कुछ होगी, गलती बहुत हो जाएगी, कोई ये है कि फिर बेइज्जती भी है कि दुबई का ड्राइवर है, और इसने तो यार पहली ट्राई में लाइसेंस नहीं लिया। तो जब लाइसेंस लेने के लिए गया तो कसम से इतना इजी लाइसेंस, सिर्फ एक बार ऐसे एल की शक्ल में मैंने ट्रेले को रिवर्स लगाया, उन्होंने बोला ओके तुम्हारा तो लाइसेंस आप समझते हैं कि जिसके पास पैसे भी नहीं, क्योंकि दुबई में उसे ट्रांसपोर्ट का वीज़ा भी लेना पड़ेगा, और बहुत उसके अलावा खर्चा फिर उसको लाइसेंस के लिए एटलीस्ट 4 से 5 मंथ भी चाहिए। लगेंगे, तब जाके लाइसेंस लेगा। तो उस हिसाब से अगर वो इधर आ जाए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये इधर सऊदी अरब में जो फील लोग हैं ना, ये लोग पहले लाइसेंस जब ड्राइवर के ऊपर खर्चा करके उसको लाइसेंस दिलवाते हैं, जाने के टाइम पे लाइसेंस ले लेते हैं, लेकिन आदमी के पास लाइसेंस का पिक्चर हो तो वो आदमी अपना लाइसेंस दोबारा दूसरा है कि एक्सपीरियंस उसके साथ होता है, मतलब यहाँ ऑनलाइन ऑलरेडी उसका इंद्राज तो हुआ हुआ है। अच्छा, एक बात हम अपने नाजरीन को बता दें जी, जो भी नया जिसे भी ड्राइविंग का, क्योंकि हमसे अक्सर लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप सऊदीया में आते हैं तो यहाँ आपको लाइसेंस इजी मिल जाएगा, आपका ड्राइविंग के हाथ अच्छे साफ हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव होती है यहाँ से रियाद जद्दा। यहाँ पे सबसे कम जो आदमी जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेलर ड्राइवर जितने भी हजरात हैं जो लोड लेके जा रहे हैं, वो 500-600 किलोमीटर, हम उसको तो लोकल बोल रहे हैं, 500-600 किलोमीटर को इधर यही बोलते हैं कि लोकल ट्रिप। और हालांकि जो एक तरफ 500, ये नहीं कि आना जाना एक तरफ, ये आना जाना 1000-1200 किलोमीटर, हाँ, उसको बोलते हैं कि लोकल। और ये टोटल जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, अगर हम रसल खैमा से काउंट करें और सिला बॉर्डर तक काउंट करें तो बामुश्किल 560 किलोमीटर का सफर है। और आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से 500 किलोमीटर एक शहर है, तो उस आदमी के हाथ साफ हो जाएंगे, वो यहाँ बहुत अच्छा ड्राइवर बन जाता है माशाल्लाह, दुबई की तरफ दुबई की तरफ आ जाए। और इधर सबसे बड़ी बात यही है कि उसका हाथ भी साफ होएगा, दूसरा ये है कि उसका आने के टाइम पे खर्चा नहीं होता है। दुबई में जाएगा, उसको ऑलरेडी उसको अपने पास पैसा चाहिए, यहाँ पे कफील उसके ऊपर खर्चा करेगा। अच्छा सकीब साहब, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप दुबई दोबारा आएँ, इंशाल्लाह यहाँ से आप वापस आएँ, इंशाल्लाह ताला। आप जैसे ड्राइवरों की वहाँ ज़रूरत है हमें, और हम कंपनी जो है ना आपको स्पॉन्सर करेंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।